वंस अगेन वेलकम बैक बच्चों। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाउ कैन वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इट मीन्स अगर हम अपनी पूरी इंटायर इनकम पूरी कंप्लीट इनकम गुड एक्स एंड गुड वाई दो गुड पे खर्च कर रहे हैं तो कैसे बीइंग अ कंज्यूमर हम इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो गुड्स के डायग्राम को कंबाइंड फॉर्म में शो किया हुआ है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने शो किया हुआ है MUX ऑब्लिक PX ऑब्लिक MUM और राइट हैंड साइड यहाँ दिखाया हुआ है MUY अपॉन PY अपॉन MUM। इसको हम लोग शो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ PY और वी कैन शो अबाउट द MUM। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जो कर्व आ रहा है दैट इज द कर्व ऑफ गुड एक्स। यानी ये जो हम शो देख पा रहे हैं ये हमारा गुड एक्स का MU कर्व है और जो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ये इसको कहेंगे हम लोग MUY। यानी इस पार्ट को देखिए जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर रहा है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ गुड वाई एंड दिस वन इज marginal utility curve of good x. As we all know, at the initial stage, both the MU of good x is maximum, this side also and this side also, and as MUX and MUY goes on declining, और इसको हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे MUX एंड MUY इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सिमिलरली वहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो की हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है प्राइस को और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को। डैट रिमेन कांस्टेंट जो हम अज्यूम करते हैं वो कांस्टेंट रहता है जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो एट दैट पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे कट कर रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ की हुई है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों कर्व कट कर रहे हैं और प्राइस लाइन भी यहाँ पर जा रही है तो इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज केस। मतलब इस पॉइंट पे भी कैन से बच्चों कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, जो बच्चों हम लोगों ने कल भी स्टडी किया था इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस डायग्राम में बच्चों को हम ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे देखें जो कि गुड एक्स का MU कर्व है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MUX इज मोर देन प्राइस ऑफ गुड एक्स बिकॉज प्राइस लाइन हमारी ये है, इसके अबव साइड में ये मोर देन PX है। सिमिलरली अगर हम यहाँ नीचे देखें तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारी लाइन शो हो रही है दैट शोज द PX मोर देन MUX और MUX इज लेस देन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब हम आते हैं MUY वाली लाइन पे जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है। इन दैट केस कि अगर हम इस पॉइंट के अबव साइड देखें तो वी कैन से दैट कि MUY इज मोर देन PY, तो उसको लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं MUY मोर देन PY और वी कैन से दैट कि प्राइस ऑफ गुड वाई इज लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। सिमिलरली अगर यहाँ पे पॉइंट पर हम जाएं तो वी कैन से दैट प्राइस ऑफ गुड वाई इज मोर देन MUY बिकॉज ये हमारी प्राइस लाइन है। और अगर हम यहाँ के लोअर पोर्शन पे देखें, इसके लोअर पार्ट पे हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसको जो अगर हम शेडर पार्ट से शो करते हैं
So that shows the particular that part at which price of good Y is more than the mu of good Y. So at that point where Px is more than MUX or MUX is more than Px cannot be the point of consumer's equilibrium. Similarly, in case of good Y, when MUY is more than PY and PY is more than MUY, or we can say that MUY is less than the PY, that's why it cannot be the point of consumer's equilibrium. So in that diagram, students, we can understand about only that particular point is considered to be the consumer's equilibrium at which price line, MUX curve, MUY curve intersecting each other. So that is the point of consumer's equilibrium in case of the two case commodities. So by that way, we can understand about the diagram of consumer's equilibrium with the help of the this way, or we can understand about the two case commodities. Simply, बच्चों, we can say that this diagram indicates the law of equi-marginal utility, because when the consumer spends his entire income on good X and good Y in such a way that he want to derive the maximum level of satisfaction, जो कि कल हम लोग ने ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ था, तो उसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं. हाउ कैन वी ड्रॉ द डायग्राम, or how can we draw the diagram of the consumer's equilibrium in case of two commodities, or we can say that good X and good Y.